नमस्कार YouTube व्यूवर्स, जो स्वान जी के चैनल के सब्सक्राइबर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अपने जो मेरा बेसिक टॉपिक है, जो इन्होंने बताया था भूगोल, तो उसके तहत अब औपचारिक रूप से भूगोल की कक्षाएं हम शुरू करेंगे, जिसमें भारत के भूगोल के बारे में हम लोग एक क्रमिक रूप से धीरे धीरे सारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मदद करेगा आप लोगों को आपकी तैयारी में। भूगोल कहीं ना कहीं किसी देश की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इतिहास, ये सारी ही जो फील्ड्स हैं उन सब से कनेक्ट करता है। और भूगोल कंपटीशन में एक ठीक ठाक शेयर क्वेश्चंस का लेता है, और इसलिए भूगोल का अध्ययन और थोड़ा सा साइंटिफिक है। एक चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो कि आगे आने वाले क्लासेज में, आगे आने वाले वीडियोज में अगर आप उनको कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको समझने में उन कंसेप्ट को काफ़ी आसानी होगी। तो आज जो पहला क्लास हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं भारत का भौगोलिक विस्तार, यानी द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। और उसमें भी हम शुरू करेंगे, अगर हम एक भारत का मैप ऐसे बनाते हैं तो जो सबसे नॉर्थ में भारत का हिस्सा है वो है कुछ, जिसको आप लोग हिमालय के नाम से, हम लोग हिमालय की पर्वत श्रृंखला या हिमालय फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। ये जितने फैक्ट्स मैं यूज करूँगा, जितने टर्मिनोलॉजी यूज करूँगा, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला मतलब इट इज ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स। एक कोई पर्वत, एक कोई पहाड़, एक कोई हिल नहीं है, एक कोई माउंटेन नहीं है, इट इज ए सीरीज। फिर मैंने कहा कि वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन, यानी ये फोल्ड होके बना है। फोल्ड माउंटेन जितने भी वर्ल्ड में होते हैं ये सारे के सारे अपने निर्माण के क्रम में होते हैं, यानी कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं, अभी भी इनकी लंबाई जो है बढ़ रही होती है। भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इस तरह की ही का स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो इस तरह का है। यानी ये जो वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में इसकी चौड़ाई ज़्यादा और पूर्वी साइड में इसकी चौड़ाई कम होती है। और इसको हम और डिटेल में अब धीरे धीरे करके जाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स, अगर भारत के भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल अगर हम एक्सटेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा एरिया है वो है 43% प्लेन है, मैदान। 43% एरिया जो है वो प्लेन में आता है। 28 के आसपास ये पठारी इलाका है या प्लेट्यू कहते हैं इसको। और रिमेनिंग जो हमारा 28% के आसपास एरिया हुआ वो पहाड़ या पहाड़ियों। पहाड़ का मतलब एक सर्टेन हाइट से ज़्यादा अगर हाइट रहती है तो उसको पहाड़ कहते हैं, उससे कम हाइट के पहाड़ों को पहाड़ियों के रूप में, हिल्स के रूप में डिनोट करते हैं, बताते हैं। 10% के आसपास भारत का एरिया जो 32,87,000 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारा एरिया है, उसका अप्रॉक्स 10% जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। 18% के आसपास जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 28% के आसपास 27-28% पठारी प्लेट्यू का इलाका है, जिनको हम आगे अभी कवर करेंगे। और 43% एरिया जो है ये प्लेन है, जिसमें कल्टीवेशन और कृषि कार्य, सड़कों का विकास, रेल का विकास, ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से होती है। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग ले रहे हैं टॉपिक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले हमने बताया कि ये फोल्ड माउंटेन है, एक टेथिस सी हुआ करता। मेरे लेक्चर में मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ कि हम आपको ज्योग्राफी का प्रोफेसर न बनाएं और न ही लेक्चर बोरिंग हो। प्रयास ये रहेगा, मेरा पूरा का पूरा इंडेवर ये रहेगा कि उन्हीं प्रश्नों को टच किया जाए जो कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं, जो कंसेप्ट कंपटीशन में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले यहाँ पे पृथ्वी के
निर्माण के क्रम के दौरान जो प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी है उसमें एक टेथिस सी का कंसेप्ट आता है, और टेथिस सी में जब दो प्लेट्स आपस में टकराई तो वहाँ से एक एरिया ऐसे ऊंचा उठ गया, और जो ऊंचा उठा उसी से बना यह हिमालय पर्वत श्रृंखला। द हिमालय माउंटेन वॉज फॉर्म्ड इन दैट मैनर। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई जो है वो कम होती जाती है, और इसके भी 4 भाग हैं मोटे तौर पे। ये जो ऊपर का एरिया है ये एक अलग ही हिमालय के एरिया को बताता है, जिसे कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। फर्स्ट इज ट्रांस हिमालय। ये जो जार्गन्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, इनको हम अंग्रेजी में भी प्रयोग कर रहे हैं, बोलने के दौरान इनको हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं। पर्पज ये है कि हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के ही छात्रों को समान रूप से वीडियो लाभदायक साबित हो। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय से बाहरी क्षेत्र, हिमालय से बाहरी क्षेत्र ये वो एरिया है जो मेनली ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के स्टडी के लिए मैप को जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने कभी लद्दाख का क्षेत्र देखा होगा, लद्दाख जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख के क्षेत्र में जो ऊपर का एरिया है वो लद्दाख से और नॉर्दर्न और थोड़ा सा वेस्टर्न साइड का जो पूरा पोर्शन है पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस सीरीज में या अफगानिस्तान से लगती हुई हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, कराकोरम की पहाड़ियाँ, जिनका आप नाम सुनते हैं, ये सारे के सारे ट्रांस हिमालय में आते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है कि केटू किस साइड में है, तो केटू इसी ट्रांस हिमालय में आता है, कराकोरम रेंज में, या इसका नाम गाडविन ऑस्टिन भी है। 8500 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट है और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ये ट्रांस हिमालय सेपरेट होता है यहाँ पे बृहद हिमालय या हिमालय का जो सबसे हाईएस्ट पोर्शन है। हिमालय को अगर आप देखेंगे तो हिमालय का जो ये ऊपर वाला पोर्शन यानी उत्तरी जो एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है, वो क्रमशः ज़्यादा हाइट वाला, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो मिडिल हिमालय, उसके नीचे आएंगे तो लघु हिमालय या छोटा हिमालय का एरिया जिसे शिवालिक का बेल्ट कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारा नॉर्दर्न प्लेन शुरू हो जाता है, जिसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, बिहार और फिर उत्तरांचल के कुछ इलाके, फिर पंजाब का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ये सारे के, और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, ये सारे के सारे हिमालय के ही फुट हिल्स पे नीचे जो एरिया मैदानी इलाका है। तो जो ट्रांस हिमालय है वो बृहद हिमालय से सेपरेट होता है, उस जोन को कहते हैं सचर जोन। सचर जोन से ये सेपरेट होता है। अगेन इट इज अ क्वेश्चन कि ट्रांस हिमालय जो बृहद हिमालय से अलग होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सचर जोन। और इसके बाद ग्रेटर हिमालय इसको कहा जाता है, हिंदी में बृहद हिमालय। ग्रेटर हिमालय की खास बात क्या है, इसके 2-3-4 फैक्ट है। जो एवरेज विड्थ है, चौड़ाई है, कुछ इस तरीके से, ये ग्रेटर हिमालय, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई लगभग कहीं कहीं 120 किलोमीटर और कहीं कहीं मैक्सिमम 190-200 किलोमीटर के आसपास। बृहद हिमालय की चौड़ाई 120 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में। इसकी जो एवरेज हाइट है, इसमें जो माउंटेन्स हैं वो 6000 मीटर या 6 किलोमीटर, ये एवरेज हाइट है। यानी कुछ पर्वत 8000 मीटर के होंगे, कुछ पर्वत उसमें 5000 के भी होंगे। कुल मिला के एवरेज जो हाइट है, औसत जो हाइट है वो है। इसी बृहद हिमालय में जब नेपाल में आप पहुंचते हैं, नेपाल वाला पोर्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे है। और इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे इस समय समझ में आया, तो मैंने इनको कवर किया। इसके बाद जो ग्रेटर हिमालय के बाद ये जो हिमालय का पोर्शन है, इसको कहते हैं मिडिल हिमालय। थर्ड इज मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 3600 से लेके 4500 मीटर, ये एवरेज हाइट है। इसके भीतर जो माउंटेन्स हैं, इसके भीतर यानी मिडिल हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ पे जो हाइट है वो
3600 मीटर से लेकर 4500 मीटर के आसपास हाइट होती है। जो इसकी चौड़ाई है वो 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के आसपास। अगर हिमालय इतना मोटा है तो इसमें 190 के आसपास किलोमीटर हो गया बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद मिडिल हिमालय, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास। जितने इसमें इम्पोर्टेंट पीर पंजाल सीरीज, जहाँ पे कश्मीर वैली है, धौलाधर, मसूरी, महाभारत की पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे इसी में आते हैं, मिडिल हिमालय में। और ये एरिया काफ़ी एक्सेसिबल है। यहाँ पे ठीक ठाक वनस्पति पाई जाती है, ऑक्सीजन का कंटेंट पाया जाता है और वातावरण जो है काफ़ी शुद्ध माना जाता है। दुनिया भर की घाटियाँ, जो वैली बनती हैं पहाड़ों के बीच में, जो पहाड़ों के फुट हिल्स पे जो घाटियाँ बनती हैं, ये घाटियाँ मनुष्यों के रहने के लिए, सभ्यताओं के विकास के लिए काफ़ी पहले से इम्पॉर्टेंट रही है। पीर पंजाल सीरीज में हमारी कश्मीर वैली है और इसमें कुछ अल्पाइन एक प्रकार का वेजिटेशन है। अल्पाइन चरागाह पाए जाते हैं जिनको मर्ग कहा जाता है। कश्मीर वैली में आप लोगों ने अगर सुना होगा गुलमर्ग एंड सोनमर्ग, तो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये सारे के सारे मिडिल हिमालय में ही पाए जाते हैं। उत्तरांचल में इनको प्यार कहा जाता है या बुग्याल कहा जाता है। और मिडिल हिमालय में कश्मीर वैली, लाहौल स्पीति जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, फिर उसके बाद कुल्लू और कांगड़ा की जो वैली है, ये सारे के सारे हमारे मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। अब मिडिल हिमालय जो सेपरेट होता है छोटे लघु हिमालय या शिवालिक सीरीज, जो सबसे लास्ट सदर्न मोस्ट पार्ट है हिमालय का, उसे कहते हैं हम लोग शिवालिक सीरीज। शिवालिक सीरीज मिडिल हिमालय से सेपरेट होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा। ये जो इलाका है इसमें ये काफ़ी कम हाइट वाला है, 800 मीटर से लेके 1200 मीटर के आसपास, और इसकी विड्थ भी काफ़ी कम होती जाती है। याद करने के लिए अगर देखा जाए तो पहले शुरू वाला 200 किलोमीटर तक जाता है, उसके बाद वाला लगभग उसके हाफ 80 से 100 किलोमीटर, उसके बाद तीसरा जो शिवालिक सीरीज है ये कहीं कहीं पे इतना पतला है कि 10 किलोमीटर का भी है, कहीं पे मैक्स टू मैक्स 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इसके भीतर जो घाटियाँ पाई जाती हैं तो उनको दून या द्वार कहा जाता है। हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, ये सारे के सारे शिवालिक सीरीज में शिवालिक के अंदर पाए जाते हैं। ये जो शिवालिक है, शिवालिक के बाद जो इलाका शुरू होता है ये पेबल्स वाला इलाका शुरू होता है, जिसको हम तराई कहते हैं। तराई का एरिया आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले लेक्चर में हम लोग तराई के बारे में और नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हिमालय के बारे में मैंने मोटा मोटी प्रयास किया कि आप लोगों को हिमालय का स्ट्रक्चर जो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है उसको आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद अभी हम और आगे टॉपिक लेंगे जिसमें हम प्रयास करेंगे कि हिमालय का एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पंजाब के इलाके में कौन सा आता है, हिमाचल के, नेपाल के इलाके में कौन सा आता है, असम, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में कौन सा, उनको हम अलग से कवर करेंगे। कुछ दर्रे हैं, पासेज, पहाड़ों में प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम्स में पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए जिन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था, जो रास्ते जब लावा के विस्फोट से या इस तरीके से पहाड़ अगर बने होंगे, पहाड़ों की स्टडी में ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो पीक्स होते हैं उन पीक्स के साइड में कहीं कहीं ऐसे रास्ते मिल जाते हैं, नेचुरल रास्ते, जिनको पासेज या दर्रा कहा जाता है। और उन दर्रों को ही क्रॉस करके एक पहाड़ी शहर से, एक पहाड़ी क्षेत्र से दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में जाया जा सकता है, उनको दर्रा कहते हैं, पासेज। तो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जैसे जम्मू से श्रीनगर के बीच में अगर आप कभी यात्रा किए होंगे, जम्मू से श्रीनगर के बीच में, तो यहाँ पे एक दर्रा है जिसको हम लोग बनिहाल दर्रा कहते हैं, बनिहाल पास। यहाँ से भारत की सबसे लंबी सुरंग क्रॉस करती थी जिसका नाम जवाहर टनल था। अभी तो उस सुरंग को बनिहाल में और लंबा चौड़ा कर दिया गया है, 20, 25, 30 किलोमीटर वाला कर दिया है। पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उसमें जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट बनिहाल टनल या बनिहाल पास।
उसके बाद एक जोजिला पास है जो कनेक्ट करता है, ये बनिहाल पास, यहाँ पर जोजिला पास श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, श्रीनगर को लेह से। एक और पास है बुर्जिल पास, ये सारे कश्मीर में हैं। बुर्जिल पास जो है वो श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करता है। गिलगिट का मतलब जो आज वर्तमान में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में है। उसके बाद एक पास जो बोमडीला जो इम्पोर्टेंट है, जो तिब्बत, शिमला से तिब्बत को, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बोमडीला पास जो कि सिपकीला पास जो है शिमला से तिब्बत को कनेक्ट करता है। एंड बोमडीला पास जो है अरुणाचल प्रदेश में तवांग से तिब्बत को, तवांग यहाँ पे है और तिब्बत यहाँ पे, इनको कनेक्ट करता है। तो ये पास 4-5 पास है जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। एक लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास जो मानसरोवर और कैलाश घाटी को इंडिया से कनेक्ट करता है। और ये 5-6 पास हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब इसके बाद अगर हम चलें और हिमालय पर्वत के, एक तो हमने उत्तर से दक्षिण विस्तार, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय एंड देन शिवालिक को पढ़ लिया। अब ऐसे ही इसका 4 बार डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करके अध्ययन के दृष्टिकोण से किया जाता है ताकि उनके नदियों को, उनको हम समझ लें। तो सबसे पहले जो हिमालय का पोर्शन है जो पूरा वेस्ट में है उसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा जो है वो कुमाऊं हिमालय का मतलब हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ उत्तरांचल का हिस्सा लेके इसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद नेपाल हिमालय, तीसरे नंबर पर नेपाल हिमालय, और चौथे और लास्ट नंबर पर ये आता है जिसको अरुणाचल प्रदेश या असम में जो विस्तार है हिमालय पर्वत का, उसको हम लोग कहते हैं असम हिमालय के रूप में। अगर लंबाई चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जो लंबाई है वो 500-600 किलोमीटर के आसपास है, 5 से 600 किलोमीटर, 560 किलोमीटर एग्जैक्ट अगर हम उसकी बात करें। इसके भीतर पहाड़ों की इसकी खासियत क्या है कि इनका क्रमिक इनकी हाइट बढ़ती हुई साफ साफ दिखती है। अगर पहाड़ों को आप देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ की ओर इनकी पहाड़ों की हाइट लगातार बढ़ती जाती है। लद्दाख, काराकोरम, जांस्कर और जितने महत्वपूर्ण और बड़े बड़े पहाड़ जो ट्रांस हिमालय में आते हैं, ये सारे के सारे कश्मीर और पंजाब हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कुमाऊं हिमालय। इसकी चौड़ाई तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है, लंबाई 320 किलोमीटर का पतला सा एरिया जिसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्र और ये सारे के सारे का जो बहने का पैटर्न है, जो ड्रेनेज का एरिया है, वो इसके क्षेत्र से यहीं से पैदा होती हैं, निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। और केदारनाथ, नंदा देवी, उत्तरांचल के जितने भी पर्वतों का नाम आपने सुना होगा जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, ये सारे के सारे इस कुमाऊं हिमालय में आते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है नेपाल हिमालय। इट इज़ द हाईएस्ट वाला। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे तो काफ़ी समझ में आएगा। इधर पहाड़ों की चौड़ाई, पूरे हिमालय की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आके नेपाल हिमालय में चौड़ाई कम हो जाती है। और वो कम होने की वजह से क्या होता है, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ऊंचा हो गया, वो पूरा का पूरा एरिया ऐसे दब के ऊपर की ओर उठ गया। तो जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंट एवरेस्ट इसी में है। काली और तिस्ता नदियों के बीच का एरिया इसको कहा जाता है। और कंचनजंगा पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है इसमें नेपाल हिमालय में। नेपाल हिमालय के बाद सबसे लास्ट में आता है जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है हिमालय का, उसे असम हिमालय कहते हैं। 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ऐसे लेंथ 720 किलोमीटर। और दिहांग, सिक्किम, असम इत्यादि इत्यादि जो एरिया है वो सारे एरिया इसमें कवर होते हैं। चूँकि मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा होता रहा, तो अगले टॉपिक को हम एक अलग वीडियो में बनाते हैं जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ेंगे और पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।